नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में माफियाओं के खिलाफ सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली के पडुआ गांव में प्रशासन ने माफिया हनीफ समेत 3 लोगों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। मुनादी कर पुलिस ने 3 लोगों की 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर हनीफ पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो हनीफ समेत 3 लोगों की अवैध संपत्ति यहां पर कुर्क की गई है। गैंगस्टर हनीफ पर 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। निघासन कोतवाली के पडुआ गांव में आज ये एक्शन हुआ है। मुनादी कर पुलिस ने बुलडोजर चलाया और साथ ही करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। करके उसने लोगों को दुकानें दिया था और किराया वसूलता था। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी की सूची में से हनीफ पुत्र चुन्ने की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। उस संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ 28 लाख आंका गया है एवं इस अपराधी के द्वारा कुछ सरकारी भूमि पर भी कब्जा किया गया था, जिसको ध्वस्त करके आज मुक्त कराया गया है। इस अपराधी पे पूर्व में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या एवं लूट जैसे जघन्य अपराध भी सम्मिलित हैं। इधर कासगंज में भी प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन को बुलडोजर से कब्जा मुक्त करवाया। सरकारी जमीन पर गांव के मोहम्मद उरूस नाम के शख्स ने कब्जा कर लिया था। ये मामला कोतवाली सोरो क्षेत्र के नगला टिम्बरपुर गांव का है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एक्शन की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कासगंज में, जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। नगला टिम्बरपुर गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस कार्रवाई के बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इधर सहारनपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दतौली, रांगड़ और सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग की 70 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इस जमीन पर कब्जा कर फसल लगाई गई थी, जिसे प्रशासन ने ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। खाली करवाई गई जमीन पर पीएसी ट्रेनिंग कैंप बनाया जाएगा। सहारनपुर में 3 दिनों में 400 बीघा जमीन को अब तक कब्जा मुक्त करवाया जा चुका है। इससे पहले नकुड़ के एसडीएम ने मोजा रपरोली के पास यमुना नदी की सैकड़ों बीघा जमीन से कब्जा हटवाया। तो शहर शहर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लखीमपुर में गैंगस्टर हनीफ समेत 3 लोगों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। गौतम बुद्ध नगर और एटा में भी अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी ने गांव सलारपुर में हनुमान मंदिर के पास अवैध निर्माण को बुलडोजर से चलवाकर ध्वस्त कर दिया और करीब 1000 मीटर जमीन को खाली करवाया गया। वहीं एटा शहर के कचहरी रोड पर जज के आवास के सामने अवैध बिल्डिंग को तोड़कर जमीन खाली करवाई गई। जिला प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक बलबीर सिंह यादव को नोटिस देकर 31 मार्च तक निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। आदेश पर अमल नहीं होने पर प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया है और इसके अलावा कासगंज में सरकारी जमीन को बुलडोजर से कब्जा मुक्त करवाया गया। तो वहीं सहारनपुर में सिंचाई विभाग की जमीन को भी प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया। गाजियाबाद में 22 लाख लूट मामले के मुख्य आरोपी मुकेश का पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। जिस आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने किया है उस पर सिर्फ 22 लाख रुपए लूट का ही आरोप नहीं है, बल्कि उस पर दिल्ली एनसीआर में 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक मुकेश ने ही गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका फोटो भी वायरल हुआ था। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद को बदनाम करने वाला अपराधी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़ा 22 लाख का लुटेरा। कानून को चुनौती देने वाले का एनकाउंटर।
गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीते दिनों दिन दहाड़े 22 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश मुकेश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। मुकेश वही बदमाश है जिसकी तस्वीर 28 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पिस्टल लेकर सबसे आगे खड़ा बदमाश मुकेश ही था। हेलमेट की वजह से उसे पहचानने में परेशानी हुई, लेकिन पुलिस ने उसका नकाब हटा दिया और एनकाउंटर के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। आज थाना मसूरी पुलिस द्वारा जो घटना 28 तारीख को हुई थी, जिसमें कि अरिहंत पेट्रोल पंप के कर्मियों से गोविंदपुरम क्षेत्र में थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत उनसे लूट की गई थी, जिसमें उनसे लगभग 22 लाख रुपए तमंचे के बल पर उनसे छीन लिए गए थे और वहां पर कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी, जिसके उपरांत इस घटना के बाद से तत्काल हमारी टीमें लग गई थी और जिन्होंने ये घटना करी थी उनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। इसमें जनपद स्वाट, एसओजी देहात और थाने की टीमें लगातार कार्य कर रही थी तभी से, घटना के उपरांत से। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बहुत सारे मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे हम लोगों ने काम किया। दरअसल 28 मार्च को थाना मसूरी क्षेत्र में अरिहंत पेट्रोल पंप के कर्मचारी कैश लेकर गोविंदपुरम में जमा करने जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग कर 22 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और एसओजी ग्रामीण टीम लूट की इस खुलासे करने में लगी हुई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखी गई और सर्विलांस के जरिए एक बदमाश शोएब को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लूट की कुछ रकम बरामद की गई। जब उससे पूछताछ हुई तो आरोपी मुकेश का पता चला, जिसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। आज जब शोएब से पूछताछ के उपरांत नाम क्लियर हुए और ये पता चला कि मुकेश अपने अन्य साथियों के साथ मूव कर रहा है इस क्षेत्र में, नाहल क्षेत्र से निकलने के कहीं फिराक में है, तो कॉम्बिंग करके हम लोगों ने मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एंक्लेव घायल भी हुए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया एवं अपने अन्य 2 साथियों के बारे में बताया जो कि उसके साथ इस घटना में शामिल थे। इस मामले में एक आरोपी आसिफ पहले ही दूसरे मामले में सरेंडर कर चुका है। अब मुठभेड़ में घायल बदमाश मुकेश भी गिरफ्त में है। मुकेश पर दिल्ली एनसीआर समेत अन्य जिलों में डकैती, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास के करीब 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ में घायल बदमाश के कब्जे से लूट के करीब 10 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं एक पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की गई है। गाजियाबाद से अमित राणा, न्यूज़ 18। हरदोई में 25 लाख के गहने लूट का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला ने गहने लूटने की झूठी कहानी बनाई। इसके लिए बताया जा रहा है कि इसरो के साइंटिस्ट की पत्नी को पता नहीं था कि वो अपने ही जाल में फंस जाएगी और सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। आखिर इस महिला ने क्यों रची अपने ही घर में लूट की साजिश, आइए आपको दिखाते हैं। साइंटिस्ट की बीवी कैसे बनी शातिर, अपने ही घर में किया लूट का एक्सपेरिमेंट, अपनी ही जाल में फंस गई साइंटिस्ट की पत्नी। 25 लाख के जेवर लूट का सनसनीखेज खुलासा, लूट की झूठी कहानी का पर्दाफाश। हरदोई में पुलिस ने एक ऐसी लूट की कहानी का पर्दाफाश किया है जिसकी स्क्रिप्ट झूठ की बुनियाद पर लिखी गई थी और इस पूरी प्लानिंग की मास्टरमाइंड थी इसरो के साइंटिस्ट की पत्नी, जिसने अपने ही घर में 25 लाख के जेवर की लूट की पूरी पटकथा लिखी थी। अपनी बहन और दोस्त के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने ही घर में लूट का ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 30 मार्च को की शाम को शहर में रेलवेगंज चौकी के अंतर्गत एक सूचना
प्रेषित की गई कि एक घर में घुस करके 3 बदमाशों द्वारा गर्भवती महिला पर हमला किया और 25 लाख की लूट कर दी। इसके अभियोग दर्ज करके, चूँकि इतनी सनसनीखेज घटना थी, इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। जो समय पीड़िता बताई गई थी, उसके द्वारा स्वयं अपने ननद के जो कि शादी वाली थी उसके गहने और अन्य सामान चुरा करके और अपनी एक जानने वाली महिला को दे दिया था। इसका नाम अनिता गुप्ता है। इसमें षड्यंत्र में इसकी बहन तनु भी शामिल है। इस मामले में तनु दीक्षित और अमिता गुप्ता नाम की 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें तनु जूनियर साइंटिस्ट की पत्नी मुस्कान की बहन है। पुलिस के मुताबिक जूनियर साइंटिस्ट की पत्नी मुस्कान ने अपने जेवर अपने मायके में दे दिए थे, जबकि उसकी ननद की शादी होनी थी। ननद की शादी में उसको जेवर पहनने पड़ते जो उसके पास थे नहीं। इसके लिए उसने इस पूरे प्लान को बनाया और घर में बताया कि ननद के गहने के साथ उसका गहना भी चोरी हो गया है। जो अभी तक पता लगा है, ये जो पीड़िता महिला थी, उसने उसके अपने गहने किन्हीं पारिवारिक मायके की परिस्थितियों में उसने कहीं दे दिए थे, जो कि अब उसके पास नहीं थे। घर में एक शादी होने वाली थी ननद की, जिसके लिए सामान सब आया हुआ था। उसके ऊपर प्रेशर था कि वो गहने जो उसके खुद के थे उसको पहनना पड़ता। इसी दबाव में इसको जब और कुछ नहीं सूझा, तो जब उसके घर में कोई नहीं था, सास और ननद कहीं बाहर गए हुए थे, अपनी बहन और अन्यों के साथ मिल करके इसने षड्यंत्र किया और यह सब सामान खुद ही ये जो अभियुक्ता है अनिता को दे दिया था। मामला हरदोई के रेलवेगंज इलाके की है, जहां 31 मार्च की शाम को पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। तमाम जांच के बाद पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जब महिला से पूछताछ की गई तो पूरे केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने मुस्कान, उसकी बहन तनु और उसकी एक साथी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मुस्कान गर्भवती है और अस्पताल में पुलिस कस्टडी में है। जब अमिता से पूछताछ की गई पुलिस द्वारा, तब ये एंगल समझ में आया और अमिता ने अपना जुर्म कबूला। फिलहाल आज पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, क्योंकि जो मुस्कान है वो गर्भवती है, वो अभी अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल इस जो घटना हुई है, इससे पूरे जिले में एक दहशत का माहौल जरूर था। कैमरामैन निखिल के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। खबर कानपुर से, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड ने एक मनचले की पिटाई कर दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कई दिनों से ककवन के सुनसान इलाके में लड़कियों के साथ ये शोहदा छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। माफी मांगने पर पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया। शाहजहांपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 13 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 13 किलो 200 ग्राम अफीम और 2 गाड़ियां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि अफीम झारखंड से उत्तराखंड सप्लाई की जानी थी। गिरफ्तार किए गए चारों तस्कर उत्तराखंड और बरेली के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस गैंग के सफाये के लिए इन आरोपियों की निशानदेही पर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। और यूपी टेट पेपर लीक केस में गिरफ्तारी शामली से हुई है। अजय उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 28 नवंबर 2021 को पेपर आउट हुआ था। आरोपी अजय ने 50-50 हजार रुपए में पर्चे बेचे थे और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी टेट पेपर लीक केस में गिरफ्तारी हुई है। शामली से अजय उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया। 28 नवंबर 2021 को पेपर आउट हुआ था और जानकारी के मुताबिक आरोपी अजय ने 50-50 हजार रुपए में पर्चे बेचे थे। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आरोपी पर एक्शन हुआ है। मनीष गुप्ता मर्डर केस के आरोपी पर कार्रवाई हुई है। आरोपी इंस्पेक्टर के घर पर बुलडोजर चला है। जगत नारायण सिंह के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और 3 मंजिला मकान को ढहाने की कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से यह निर्माण किया गया था। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपके पास क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर? हमें देखिए, पिछले साल की दिल दहलाने वाली घटना थी जब गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में
इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और उनके 6 साथी पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी थी। सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की थी। जगत नारायण सिंह अपने 6 साथी पुलिसकर्मियों के साथ फिलहाल जेल में हैं। उससे कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए और सख्त करते हुए आज राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में जगत नारायण सिंह का जो घर है उसको एलडीए प्रशासन बुलडोजर से ढहा रहा है, उसको गिरा रहा है। बताया जाता है कि देवा रोड स्थित देवराजी विहार में 3 मंजिला मकान बना हुआ है जगत नारायण सिंह का, जो कि बगैर एलडीए से नक्शा पास कराए बना हुआ था। आज उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एलडीए प्रशासन अपना बुलडोजर लेके पहुंचा है, घर का ताला तोड़ा गया है और अब उस घर को ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे पुलिस प्रशासन या सरकार में किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी रहा हो, अगर किसी जघन्य घटना में वो लिप्त है, उसके ऊपर आरोप है, तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बाबा का बुलडोजर है जो किसी को बख्शेगा नहीं। अमित, ठीक है ऋषभ, इस अवैध इमारत को, अवैध मकान को कब बनवाया गया था, इसका निर्माण कब हुआ था और क्या इसमें कुछ लोग रह भी रहे थे क्या? देखिए, अभी जो जानकारी उसके मुताबिक इसमें फिलहाल कोई नहीं था। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह जेल में बंद है, अपने 6 साथी पुलिसकर्मियों के साथ घर में कोई नहीं था। कई बार नोटिस भेजी गई थी, उस नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब जब नहीं मिला था तब एलडीए प्रशासन आज पहुंचा है और उन्होंने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है ढहाने की। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।